रिक्शा जो है यहाँ गुंदो बिजली डिपार्टमेंट के बाहर रखे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हमारा किराया जितना दिया गया है, जितने बिल्स दिए गए हैं, यानी किसी को 20,000 है, किसी को 16,000 है और किसी को 15,000 है। इसी से मैंने हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि इनका जो है, इन्होंने कहा जिस किस्म का पहाड़ हम पे गिरा है, जब हमने बिल देखा तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बिल इन्होंने लगाया है हमें, जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये लोग लगभग 1 साल से या 3 महीने से ऑटोज चला रहे थे, लेकिन हमारे ऑटोज जो हैं यहाँ पे तो फिलहाल उतनी आबादी नहीं है, गरीब इलाका है, यहाँ उतना पैसा भी नहीं दे पाते हैं। हमारे ऑटोज किसी का जम्मू में चल रहा था, किसी का डोडा में चल रहा था, यहाँ तो किसी का अगर या तो AEE साहब ने, JE साहब ने या किसी बिजली डिपार्टमेंट के आदमी ने किसी ट्रांसफार्मर के साथ, किसी तार के साथ हमारे ऑटोज को चार्जिंग के लिए करते करते पकड़ा है, तो ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं बस स्टैंड में जाकर कि हमारी गाड़ियां, क्योंकि जम्मू में जब गाड़ियां ऑटोज बंद कर दिए गए तो हमने घर के लिए लाए। अभी किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को महीने से भी कम हुआ है जम्मू से गाड़ी लाए हुए को, तो उस हर एक को मतलब 14,000 20,000 के हिसाब से यह हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती है। ये इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और AEE साहब बोल रहे हैं कि 76,000 इसका जी मंथली बनता है। 76,000 अगर सिटी में एक ऑटो का बनेगा, वो क्या कमाएगा? मुझे कोई भी दिखाए कि कोई किसी ऑटो वाले ने 50,000 मंथली कमाया, 30,000 कमाया। यहाँ तो हम 600 मुश्किल से दिहाड़ी कमाते हैं। अगर 76,000 को छोड़िए, हम 15,000 AEE साहब बोल रहे हैं, हम 3,000 भी नहीं दे सकते, हमें किस्त पूरी नहीं होती है। यहाँ पे मैक्सिमम ड्राइवरों की 3-3 महीने की किस्तें ड्यू है, हमें तो किस्तें पूरी नहीं हो रही हैं। और ये हमें बोल रहे हैं इनकी लाइट प्रॉपर नहीं होती है, 3 दिन तक हम एक चार्जिंग पर गाड़ी चलाते हैं। यहाँ कौन सा उतना काम है, यहाँ कौन सी उतनी आबादी है? यहाँ पे अगर इन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अगर नहीं कोई कंप्रोमाइज, उस समय में आप क्या करोगे? उस जमीन में हम गाड़ियां ही PDD डिपार्टमेंट को यहाँ जो रखी है आपने, यही चलाएं, यही बिल भरे। हमको अगर बेरोजगार सरकार करना चाहती है, अगर कोई PDD डिपार्टमेंट हमें बेरोजगार करना चाहती है तो कर दे। हमें इन गाड़ियों की जरूरत नहीं है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एक स्कीम निकाली थी कि ऑटोज जो दिए थे हमें 30,000 की सब्सिडी देकर, तो अगर ये हमें उस पर जुल्म करना चाहते हैं, हमारे ऊपर फ्लैट रेट और कुछ कमर्शियल रेट लगाकर ये बोल रहे हैं 76,000 बनता है, इतना बनता है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम गरीब लोग हैं, यही ऑटोज रख लें, हमने यहीं पे जमा करके रखे हैं। अच्छा, चलाते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखो सर, सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊंगा, जितने भी यहाँ पे ऑटो के ड्राइवर जो दिख रहे हैं, हाँ। इनमें मुझे बताइए कि कोई 30 या 32 साल से ऊपर के एज का है कोई इसमें? ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि गवर्नमेंट में कोई जॉब, कोई सिस्टम कुछ है ही नहीं। अगर कहीं पोस्ट निकल दी है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद कहीं 200 या 100 पोस्ट निकलती है, उसमें जो ऑलरेडी बच्चे पढ़े ग्रेजुएट होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी जो है BTech किया है। आप देख रहे हैं कि BTech करके एक बच्चा जो है, यानी गाड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है। यानी अब इसके बाद जो जुल्म शुरू किया है, इनके कहने के मुताबिक ये एक पहाड़ हम पे गिरा है कि यानी 20-20 हजार कहां से हमें तो अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच के जो है PDD डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। देखो सर, हम गवर्नमेंट से ये नहीं बोल रहे कि आप हमें नौकरी दे दो। देखो, हमारे लिए जब कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है, हमारी पोस्ट निकलती है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तब तक बंदा ओवरेज हो जाता है, वो फॉर्म भी नहीं भर पाता है। ठीक है, अब रही बात, दूसरी बात, पहले यहाँ बिजली का, जो बिजली डिपार्टमेंट की बात है, हमारे यहाँ बलेसा के अंदर पहले तो बिजली होती ही नहीं है। 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 4 घंटे यहाँ लाइट आती है। उसमें भी लाइट ऐसी होती है कि बल्ब भी सही तरह से जलता नहीं है, फोन चार्ज नहीं होता है। एक ऑटो कम से कम जो है 4-4.5 घंटे लेता है चार्ज होने में। वो ऑटो भी पूरा चार्ज नहीं होता है। 100% बैटरी तो उसमें 30 से 40% बैटरी थी। उसमें क्या होता है सर, ऊपर से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सारे मजदूर काम करने वाले, कोई ऐसा सिटी, कोई हब तो नहीं है बिजनेस का कि लोग यहाँ 400, 500 रुपये किराए दे देंगे। जो 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किराए करके एक ऑटो वाला शाम तक टोटल मिला के मुश्किल से ये रखो 800 से 1000 तक बनाता है। 800 से 1000 में ड्राइवर की तनख्वाह भी है और प्लस उसमें जो है वो क्या कहते हैं, किस्त है। आप बताओ कितना, 300 या 250 रुपये एक मालिक को, या भी जिसका भी ऑटो है उसको बच जाता है। अब 250 में वो क्या क्या करेगा? बिजली वालों को 15-15 हज़ार रुपये किराया देगा, क्या क्या करेगा? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, PDD डिपार्टमेंट से भी, अगर कुछ होता है इसमें रियायत होती है, जो बिल हमारे आए 15-15, 16-16 हज़ार रुपये बिल आए, उसमें कुछ रियायत होती है तो हम इनके शुक्रगुजार। आगे के लिए जो हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल नहीं भरेंगे, हम ये नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम इनको बोल रहे हैं एक अच्छे तरीके से सारे मिलकर मीटर लगाएंगे, अपने अपने जहाँ जहाँ जिसका पॉइंट है मीटर लगाएंगे। मीटर के हिसाब से जो रीडिंग्स आएगी, जो बिल आएगा, हम भरने के लिए तैयार है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं हम बिल नहीं भरेंगे।
ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो पिछला बिल, हमें इस चीज का कोई जानकारी ही नहीं है। हमें सीधा बिजली वाले जो बिल देने आते हैं, बिल पकड़वाते हैं हाथ में, तो हाँ जी ये ऑटो का नंबर और जिसके नाम पे ऑटो है 15,000 हमें इस चीज का पता है। अगर पहले हमें कोई नोटिफिकेशन अगर इन्होंने कम नहीं किया, माफ नहीं किया, उस अगर समय आप क्या हमने करोगे? कम नहीं किया तो हम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि इतना किराया सारे जो है बेरोजगार नौजवान है, कहाँ से इतना बिल भर पाएंगे। हम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। एज पर मीटर जो है हम आपको किराया दे देंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि इस जुल्म और सितम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसा चलता रहा तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।